बज़ाहिर ट्रंप इंतज़ामिया इस वक्त वो सारे फैसले रोक चुकी है जो कि ले लिए गए थे, और उसको लेकर जो इंटेलिजेंस असेसमेंट्स थी, जो सारे अंदाजे थे, वो इस वक्त पास हैं, टेबल पर हैं। उसके पीछे खुफिया सफारतकारी और कुछ ऐसे एक्टिव थ्रेट्स हैं जो कि इस वक्त अमरीकी अखबारात रिपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ सीक्रेट डिप्लोमेसी जो इसराइल ने की है, जो ये बताती है कि इस वक्त कोई भी स्ट्राइक ईरान के ऊपर बहुत भारी कीमत की सूरत में जवाब उसका मिल सकता है। इस वक्त एक अहम मामला ये भी है कि जब 16 जनवरी है तो इसराइली खुफिया एजेंसी के चीफ वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं, और उनका यहाँ आना ये बताता है कि वो सारी डिस्कशन, कंसिड्रेशन और वो सारी एक्नॉलेजमेंट होनी है, जो कि इस वक्त सारी इंटेलिजेंस असेसमेंट्स थी, जो डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशंस थी, जो अमरीकी तैयारियाँ थी, और जो ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई के खदशात मौजूद हैं। ये बात सामने आई है वाशिंगटन पोस्ट की खबर में कि दिसंबर के महीने में जो दौरा था ईरान के वज़ीर ख़ारजा का रूस का, उस दौरान कुछ अहम बातें की गई थी रूस की तरफ से। वो सारी गुफ्तगू जो इसराइल की तरफ से रूस को कन्वे की गई कि ये आप ईरान को कन्वे करें, क्योंकि ये पोटेंशियल ख़तरा मौजूद था कि अमेरिका स्ट्राइक करेगा। तो उसमें इसराइल ने अपनी सेफ साइड रखने के लिए पहले से ही ईरान को आगाह कर दिया था कि अगर आप पहले हमारे ऊपर हमला नहीं करते तो हम आपके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। अब ये एक ऐसी बात है जो कि थोड़ी सी इस सेंसिटिविटी को जन्म देती है कि 12 रोज़ा जून के महीने में होने वाली कार्रवाई के नतीजे में, जहां इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम का एक बहुत बड़ा इम्तहान था, उनकी इंटरसेप्टर्स बाज़ इतलात के मुताबिक कम पड़ गए थे, उनके लिए एक मुश्किल सूरत हाल पेश आई थी, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरसेप्ट उन्होंने ही करना होता है उनकी एरियल स्पेस के अंदर आने वाली चीज़ों को। तो इस मरतबा उन्होंने एक प्रीएम्प्टिव डिप्लोमेटिक मेजर लिया है, और उन्होंने पहले ही ईरान को आगाह कर दिया कि अगर आप पहले नहीं करते तो हम पहले नहीं करेंगे। अब ये एक ऐसी बात भी थी ईरान के लिए जो वाशिंगटन पोस्ट बताता है कि इसे कंसिडर किया गया ईरान की तरफ से, तो ये बात सुनी गई। लेकिन ये अहम है कि अमेरिका, जो कि आए रोज़ हम देख रहे थे कि गुज़श्ता कुछ दिनों से बयान सामने आ रहे थे ट्रंप के, जो मुजाहिरीन को उम्मीद दिला रहे थे कि हेल्प इज़ ऑन द वे, तो क्या वो अपनी बात पर कायम हैं, वो अपनी बात पर कायम रहेंगे या उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है? ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है। लेकिन साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर ये बताती है कि अमेरिका को बराह रास्त इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अप्रोच किया और ये करार दिया कि जिस वक्त आप कार्रवाई करना चाह रहे हैं इसका कोई नतीजा नहीं होना, क्योंकि वो ऑपरेटर्स जो कि ईरान के अंदर इनकलाबी हुकूमत को सस्टेन करता है, होल्ड करता है, उसको डिसमेंटल करने के लिए उन्हीं के कमांड एंड कंट्रोल, उन्हीं की बसीजी मिलिशिया, उन्हीं की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स, इनको आप अगर हिट नहीं करेंगे तो आप मकासद हासिल नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये जो 3 तरह की चीज़ें हैं, जो ईरान का कमांड एंड कंट्रोल का सिस्टम है, जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक इंटीग्रेटेड है, यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स जो कि एक पूरी मिलिशिया है, फौज है, एक इनकलाबी फौज है जो कि लॉयल है विद द आइडियोलॉजी ऑफ खामनाई और फाउंडिंग सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उनके साथ। तो उनके बारे में जैसे हमने गुज़श्ता रोज़ आपको बताया कि एक खदशा ये भी माहिरीन ज़ाहिर कर रहे हैं कि वो कब्ज़ा कर सकते हैं इक़्तिदार के ऊपर अगर उनके सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है, तो वो ये सलाहियत रखते हैं कि वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस ऑक्यूपाई कर लें और उसके बाद वो करें जो उन्हें सुप्रीम लीडर ने ना करने का कहा हुआ है, यानी कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ की जानिब बढ़ना और जोरी हथियारों के हाल से प्रोसेस को तेज़ करना। अब ये वो सारी चीज़ है जो इस वक्त कंसिडरेशन में है, जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने गुफ्तगू की, जिसकी तस्दीक वाइट हाउस कर चुका है। उसमें ये चीज़ सामने आई है कि जी फ़ोन कॉल हुई है, और उसमें गुफ्तगू क्या हुई वो तो सामने नहीं हुई, लेकिन सोर्सेज के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा कि इसराइल की मुख्तलिफ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने अमेरिका को असेसमेंट्स दी कि सूरत हाल क्या है। उसमें एक चीज़ ये सामने आई कि जो लोग स्ट्रीट्स में हैं, गलियों में हैं, वो लाखों नहीं हैं, हज़ारों हैं, और इतने लोगों की स्ट्रीट पावर के साथ कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती, उसको रजीम कंट्रोल कर सकती है। अलबत्ता ये कि ये स्टेप बाय स्टेप मरहला वार सिलसिला हो सकता है अगर इसको शुरू किया जाए, और अमेरिका अगर इसराइल के ऊपर, ईरान के ऊपर कार्रवाई करता है तो इसके इसराइल ने वेलकम करना है। ये भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, और वो वेलकम इसलिए करना है कि जो ब्रॉड इसराइल के इंटरेस्ट हैं वो सर्व होंगे उसके साथ। उसमें जैसे पहले हमने रखा कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, ईरान का जो हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल्स के जो लॉन्चर्स, जो स्टोरेज और जो इनके जितने भी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं, ये अहम अहदाफ हैं जो कि इस वक्त अमेरिका के लिए और इसराइल के पास उनकी मालूमात मौजूद है। अब इसमें जो इस वक्त एक पाज आर्जी तौर पर नज़र आ रहा है, उसमें गल्फ़ के कंट्रीज़ ओमान, सऊदी अरब और कतर जो हैं, इन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया है। जो इस वक्त अब रिपोर्टेड चीज़ें सामने आ रही हैं, इन्होंने ईरानी और अमरीकी हुक्काम के साथ बात की है कि आप
फौरी तौर पर इस तनाज़े में ना जाएं, कोई ऐसी कार्रवाई ना करें। वैसे पब्लिकली कतर और सऊदी अरब ने अपने आप को डिस्टेंस भी किया था कि अमेरिका की किसी कार्रवाई को वो सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये एक जेस्चर भी था। लेकिन हम देखते हैं कि ईरानियन डिफेंस ऑफिशियल्स बारहा कहते रहे कि हमारे ताल्लुकात तो हैं सऊदी अरब के साथ, कतर के साथ, यूएई के साथ, बाकियों के साथ, लेकिन अगर इनकी एयर स्पेस, इनकी ग्राउंड स्पेस इस्तेमाल होती है हमारे खिलाफ, तो उनके यहाँ मौजूद अमरीकी इंस्टॉलेशंस वो हमारा लेजिटिमेट टारगेट होंगे। ये सारा सिनेरियो डेवलप हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ जो अब यहाँ पर वाशिंगटन डीसी में इसराइली खुफिया एजेंसी के सरबराह मोसाद चीफ जो है वो यहाँ मौजूद है, और इसराइली मीडिया की अगर आप रिपोर्टिंग देखें तो उनकी रिपोर्टिंग में अभी भी एक डिटरेंस दिखाई जा रही है जी कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हम तो उसके ऊपर ही है, और वो क्या है, हमारी डिफेंसिवली और ऑफेंसिवली जो भी पोजीशन है वो अपनी जगह मौजूद है होम फ्रंट के ऊपर, उसमें कोई गाइडलाइन चेंज नहीं हुई। अब इसराइल की गाइडलाइन क्या है इस हवाले से वो सबके इल्म में है कि उन्होंने स्टैंड स्टिल रहना होता है और उन्होंने कार्रवाई करनी जैसे उन्होंने पहले की, वो उसकी बात कर रहे हैं। अब इस वक्त जो ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि ये सारा सिनेरियो उस वक्त भी हो रहा है ईरान के अंदर प्रोटेस्ट, जब लबनान के अंदर हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने के हाल से बहुत एक्टिव जो है वो इंगेजमेंट्स हो रही थी, और इसराइल का इन्फ्लुएंस सीरिया के ऊपर, लबनान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यहाँ पर अब ईरान से तवक्को ज़्यादा ख़तरे की ये है कि वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो ईरान कहता है, जिसे ऑक्टोपस पॉलिसी भी कहा जाता है, जो ईरान के एलाइज हैं, एलाइड फोर्सेस हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद हैं, उनकी पहले की तरह ईरान के साथ अलाइनमेंट तो नहीं है स्वाय हूसियों के, लेकिन इसके नतीजे में जो रिएक्शन ईरान की तरफ से सामने आ सकता है वो काफ़ी ज़्यादा डिज़ास्ट्रस और डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ये न्यूयॉर्क टाइम ने ये चीज़ लिखी है, इसराइली हुकाम की जो इंटेलिजेंस के साबिक अहदेदार हैं उन्होंने ये चीज़ मेंशन की है कि नुकसान हो सकता है, और ये नुकसान ज़ाहिर है कि ज़्यादा हो सकता है, तो दैट्स वाई इसके लिए इसराइल ने एक एक्टिव डिप्लोमेसी की है। लेकिन इस सब के ऊपर अब कोई हमें स्टेटमेंट यहाँ वाशिंगटन से तो नज़र नहीं आ रही। गुज़िश्ता रोज़ एक देखने को मिली थी कि 800 के लगभग लोग थे जिन्हें एग्जीक्यूट किया जाना था, ईरान के अंदर फांसियाँ दी जानी थी, वो सिलसिला रुक चुका है। उसके ऊपर ईरानियन सुप्रीम कोर्ट जो है उसका भी बयान सामने आ चुका है, और ये वो मेजर्स हैं जो ये बताते हैं कि शायद ये मामला एक पास की तरफ जा रहा है। लेकिन जून 2025 सबके सामने है, अमेरिका की पब्लिक स्टेटमेंट्स थी कि हम किसी जंग को ज्वाइन नहीं करेंगे और इस लड़ाई में नहीं जाएंगे, लेकिन रात में जाकर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने किया, ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स पे कार्रवाई की। अब इस वक्त अमेरिका की इस कैंपेन के हवाले से ये समझना भी अहम है, सदर ट्रंप इन एहतजाजी मुजाहिरों को लेकर डायरेक्ट अमेरिकी मुदाखलत की बात इसलिए भी कर रहे हैं कि वो पहले होने वाली कार्रवाई जो कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था, जिसमें बहुत अमेरिका के मुताबिक नुकसान हुआ, उस नुकसान से शायद एडमिनिस्ट्रेशन मुतमईन नहीं। हालांकि पब्लिक ये बहुत प्रेज करते रहे, बहुत उसको सेलिब्रेट कर रहे थे कि हमने उनका सारा जोरी प्रोग्राम डिसमेंटल कर दिया है, तबाह कर दिया है। तो शायद इस वक्त की मौजूदा जो इंटरवेंशन की अमेरिका बात कर रहा है, इसकी आड़ में अमेरिका कुछ मज़ीद मकासद हासिल करना चाहता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग और अहम फैक्ट है जो देखना होगा। बहरहाल एट द मोमेंट कोई एक सफारती अमल जो है वो बाहर चलता हुआ नजर आ रहा है। लेट्स सी के सूरत हाल किस जाम जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।